अब क्या है मालिक, ये तो आपका खाना है, आप मुझे काहे दे रहे हो? अब से जो कुछ मैं खाऊंगा वही तुझे भी खाना पड़ेगा, तभी तो तू बड़ा अफसर बन पाएगा ना। तुझे बाकी गधों से अलग भी तो दिखना है। अरे मालिक, मुझे ना ये रोटी, ये सब्जी और ये जो आप लेके आए हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस मेरी प्यारी सी सूखी घास दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बकवास बंद कर, मैंने जो दिया है वही तुझे खाना पड़ेगा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। मुंगेरी के आगे मजबूर बीरू बिना मन के वही रोटी और सब्जी खाई। अरे कैसा मूर्ख आदमी है, गधा मैं हूँ और गधे जैसी हरकतें ये कर रहा है। न जाने और क्या क्या करने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ नाक कटाएगा मेरी। बीरू यही सब सोचता हुआ खा पीकर सो जाता है और उधर मुंगेरी ने अगली सुबह नया धमाल मचा दिया। जब बीरू की आंख खुली तो उसने देखा कि मुंगेरी घर के दरवाजे पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा था। हे ससुरा, अब ये क्या नाटक है, चलो चलकर देखना पड़ेगा। बीरू ने देखा कि पोस्टर पर बड़ा बड़ा लिखा था गधा विकास योजना। ये देखकर तो बीरू के होश ही उड़ गए। क्या देखता है बीरू, है ना बढ़िया तरकीब, अच्छा है ना? अरे अब ये क्या है मालिक? अबे गधे, ये गधा विकास योजना मैंने चालू की है। पहले मैं तेरा विकास करूंगा, फिर तेरे पीछे पीछे और भी गधे आएंगे और अपना विकास करवाना चाहेंगे, तो मैं उनके मालिकों से अच्छे पैसे लूंगा। ऐसे पूरे गांव पर मेरा बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखना तुम, गधा विकास योजना। बीरू को तो ये सब सुनकर चक्कर आने लगे, लेकिन उसे मालूम था कि अपने मालिक को समझाना मतलब दीवार के आगे सर फोड़ना, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब तो बस मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये पोस्टर देखकर लोग पागल हो जाएंगे। एक एक करके मेरे घर के आगे भीड़ जमा हो जाएगी। अरे भीड़ ही भीड़, पैसा ही पैसा, गधे ही गधे। मुझसे तो बस अब इंतजार नहीं हो रहा है। मुंगेरी को पोस्टर लगाते देखकर गांव के कुछ बच्चे रुक गए और हंसते हंसते मुंगेरी से बोले, अबे गधे की तरक्की ऐसे थोड़ी होती है, लगता है कि तू अपने गधे से भी ज्यादा गधा है। रुक जा, मैं अभी बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। रुक जा, रुक जा। मुंगेरी बच्चों के पीछे भागा मगर उन्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन तभी उसका ध्यान कुछ दूर लगी भीड़ पर गया। अरे ये क्या, वहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? ओह,